विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संजू वर्मा, आपकी बारी है। संजू बोलिए, क्या जानबूझकर समाजवादी पार्टी के वोटरों को टारगेट कर रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन और आप लोग मिलके? मानव जी, अपना जवाब देने से पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, यहां जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है। तो पहली बात तो ये, विपक्ष की धज्जियां उड़ चुकी हैं चुनाव बर चुनाव। अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं 2017 से लगातार। और आप देखिए जो नैरेटिव पहले ये कहा करते थे सारा का सारा विपक्ष, ईवीएम तो ईवीएम के द्वारा वोट डालना ये कुछ जमता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम्स आर रिलायबल। फिर इन्होंने कहा वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। इलेक्शन कमीशन ने कहा यदि वोट चोरी आपको लगती है, हुई है राहुल गांधी, तो आइए हमसे वार्तालाप कीजिए, हमसे मुलाकात कीजिए। हम आपके सारे संदेहों को पॉइंटेडली जवाब देकर आपके संदेहों को दूर करेंगे। राहुल गांधी चले गए विदेश, कभी वियतनाम, कभी मलेशिया, कभी ब्राजील, कभी कोलंबिया, तो कभी मस्कट। खैर, अब बात करते हैं बड़ी जल्दी अखिलेश यादव की। पर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। राजकुमार भाटी क्या कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी है आपकी जो आपके दर्शक गण हैं उनको यह जानना कि हाल ही में 2.5 महीने पहले जस्टिस सुधांशु धूलिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एसआईआर इज अ वैलिड लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज। कहने का तात्पर्य यह है, उन्होंने कहा यह लाजमी है। एसआईआर एक गणतांत्रिक प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और एक कानूनी प्रक्रिया है, तो इस पर सवाल खड़े ना किए जाएं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि अनुच्छेद 326 संविधान के आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इलेक्शन कमीशन इज ऑथोराइज टू कैरी आउट पीरियोडिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि एसआईआर प्रक्रिया करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? यह इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की है। और यदि चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया कर रही है तो यह बिल्कुल सही है। इस पर सवाल खड़े करना लाजमी नहीं है। तो पहली बात तो यह, एसआईआर पर सवाल खड़े ना कीजिए। और यदि आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, दोबारा जाइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी, कभी कहना कि मैं नाम तो गुमनाम रखूंगा, पर मैंने 4 बीएलओ से बात की, मैं अपने पोल बूथ में गया, मैं अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया। देश की जनता बड़ी सतर्क है और बड़ी समझदार है। ये जो अटखेलियां करने में लगा हुआ है ना विपक्ष, जनता अभी इनसे ऊब चुकी है। मैं एक बात कहूंगी बड़ी जल्दी, और ये ध्यान वो कह रहे हैं मुस्लिम यादव वोट काट रहे हैं जानबूझकर, उनको फॉर्म नहीं दिए जा रहे और बीजेपी के पास सारा डेटा जा रहा है। अरे मानव जी, मैं कहीं नहीं भागे जा रही। मैं एक एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी, वो भी डेटा के साथ। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मुझे किसी ने फोन करके बताया था कि अखिलेश यादव को लगता है वापस 2027 का चुनाव हारेंगे तो इसलिए अभी बौखलाए हुए हैं, तो एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और गरिमा की धज्जियां उड़ाने में चूक नहीं रहे। मैं ये नहीं कहूंगी। अभी सुनिए ध्यान से, कब कब भारत में एसआईआर हुआ? कई राज्यों में होता रहा है। 1952 में पहली बार हुआ जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1957 में दोबारा हुआ जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1961 में तीसरी बार हुआ जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ही थे। 1965 में चौथी बार हुआ जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1965 में 5वीं बार हुआ जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर 1983 में हुआ जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। फिर 1987 में हुआ जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 1993 में हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। 1995 में भी हुआ जब पीवी नरसिम्हा प्रधानमंत्री थे। 2003 में हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और 2005 में हुआ जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और अब 2025 में हो रहा है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। मतलब 52 में हुआ नेहरू के तहत, 57 में हुआ नेहरू के तहत, 61 में हुआ नेहरू के तहत, 65 में हुआ लाल बहादुर शास्त्री के तहत,
93 में हुआ नरसिम्हा राव के तहत, 2004 में हुआ, 5 में हुआ मनमोहन सिंह के तहत। तब ये सब कहते थे वाह जी वाह, एसआईआर तो लाजमी है। अब जब 2025 में हो रहा है, इनकी बौखलाहट देखिए, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओके, 25 सेकंड आखिरी बात ये कहूंगी, 1 मिनट रुक जाइए। मानक जी, बिहार में एसआईआर प्रक्रिया कब शुरू हुई? 24 जून। ड्राफ्ट लिस्ट कब दी गई? 20 अगस्त। फिर फाइनल लिस्ट कब दी गई? 30 सितंबर। और उसके बाद भी 30 सितंबर को फाइनल सूची जारी करने के बाद भी सेक्शन 24 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950-51 के तहत चुनाव आयोग ने कहा, हमने चाहे फाइनल सूची जारी की हो, पर यदि किसी को कोई शिकायत है तो आपके पास 15 दिन का वक्त है। आप चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाइए, हम आपकी सारी समस्याएं, यदि ये ठीक है, ओके, ऑलराइट, अब रुक जाइए संजू, ओके, अब रुक जाइए, ओके, भाटी जी जल्दी से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारी बहन संजू वर्मा को पता ही नहीं है विषय क्या है। एसआईआर का विरोध सुन ले, कृपया सुन ले, कृपया सुन ले। नहीं, आप मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे तो आपको जवाब मिलेगा राजकुमार भाटी जी। आप ओके, लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। संजू, मैं उनको एक बार फिनिश कर लें, फिर आप बोलिए। वन बाय वन बोलिए भाटी जी। इसे लांछन नहीं कहते, ये तो इसे चर्चा क्या है, कहते हैं? ये चर्चा है। हाँ। अच्छा जी, आपने चर्चा पता नहीं का क्या क्या आपने बोला लिखा है। एसआईआर का विरोध किसने किया है? हम कह रहे हैं एसआईआर ठीक से होनी चाहिए। फिर आपके पास तथ्य नहीं है, आंकड़े नहीं है। आप कह रही हैं 2003 में भी एसआईआर हुई थी, 2005 में भी हुई थी, वो कई राज्यों में हुई थी। 2003 में भी एसआईआर हुई, 2005 में भी हुई। एक से संजू वर्मा, संजू 1 सेकंड, संजू 1 सेकंड प्लीज। संजू, ऐसे दर्शक कुछ सुन नहीं पाएगा, प्लीज एक एक करके। वो 2003 और 5 का मतलब ये है कई राज्यों में अलग अलग डेट्स में। मैंने जो आंकड़े दिए थे, एक एक बूथ पे जाके मैं आपको कुछ बूथ को बताना चाहता हूं। 1178 वोट हैं, 206 फार्म अभी नहीं भरे गए हैं, 972 खाली बटे हैं, 569 जमा हुए, 197 अभी जमा नहीं हुए हैं। बताओ, ये मेरे एक एक बूथ के आंकड़े, मैं गलत बता रहा हूं? अरे वो हो सकता हम है बूथ पे जाके अगर मेहनत कर रहे वेट कर लीजिए ना, 4 दिसंबर का। मैंने अब बचा क्या है? मैंने शुरू में कह दिया, अगर 4 तक सारे फार्म भर जाएंगे और ड्राफ्ट में वोट नहीं कटेंगे तो हम शाबाशी देंगे, हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। बहुत बढ़िया। और अगर वोट काटी जाएंगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हम विरोध करेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन आवाज उठाना हमारा हक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरे बूथ की मैं आपको बता देता हूं, 1104 वोट हैं और इसमें जो है कुल 516 फार्म अभी तक भरे गए हैं। तो कैसे हम 90% 99% मान लें? मेरे पास 10 बूथ की रिपोर्ट तो है, मैं समय खराब नहीं करना चाहता। आपको पता है ना, चुनाव आयोग का भी एक नियम होता है, अगर किसी को फॉर्म नहीं मिला, उसका नाम काट दिया गया, इसमें टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। आगे 4 दिसंबर तक ये पूरा नहीं हो पाएगा। वैसे भी फरवरी तक नाम जोड़े जा सकते हैं, आपको भी पता है, उसमें भी पूरा समय दिया गया। ऑलराइट, आगे चलते हैं। डॉक्टर निशांत आनंद, लीजिए जल्दी से, सुनिए जल्दी से, क्विकली। मानक जी, कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि टीवी डिबेट पर बैठकर चुनाव आयोग पर लांछन लगाने से कुछ नहीं होगा। मैं लास्ट 10 सेकंड में यह कहूंगी कि मान लीजिए, चलिए आरजेडी की बात करते हैं, जमीनी तौर पर उनके पास लगभग 50,000 बूथ लेवल एजेंट थे बिहार चुनाव के दौरान, और आपने एक अपील नहीं फाइल। बिल्कुल सही है। ओके, डॉक्टर निशांत आनंद।